उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले का नाम बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर रखे जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। तो अब बीजेपी के सांसद चंद्रसेन जादौन ने भी इस प्रस्ताव को अपना समर्थन दिया है। ब्लॉक प्रमुख ने बताया कि फिरोजाबाद नाम तो बाद में पड़ा था, पहले इसका नाम चंद्रवार था, जिसके साक्ष्य अभी भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास में इसका पुराना नाम चंद्रवार ही था। तो सांसद चंद्रसेन जादौन ने भी इसका समर्थन कर दिया है। फिरोजाबाद जिले का नाम बदलने की तैयारी है। इससे पहले हमने देखा प्रयागराज में रेलवे स्टेशनों की पहचान बदली, मुगल सराय स्टेशन का नाम बदला गया, फैजाबाद जिला अयोध्या बन गया। अब एक और शहर जिसका नाम योगी सरकार में बदलने जा रहा है। यह शहर चंद्रनगर ही था, चंद्रनगर या चंद्रवाड़। इसका जो है मुगल शासन में इसका नाम बदला गया, लेकिन हम जो है भक्त राष्ट्रभक्त लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, ये चाहते हैं कि इसकी ये जो पुराना नाम था वही रहे, क्योंकि उससे इसकी पहचान है। प्रमेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। प्रमेंद्र, जिला पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक बैठक होती है, उसमें जो नाम के लिए प्रस्ताव पारित हो चुका है, अब आगे कितनी प्रक्रिया और बची है कि जल्द ही यहाँ का नाम भी बदल दिया जाएगा? बिल्कुल, मैं बता दूं कि सपना, जिस तरीके से जो कवायद चालू हुई और वो 31 जुलाई को जिस तरीके से एक जिला पंचायत की जो बैठक बुलाई गई थी, पहली बैठक थी, और उसमें जो जिले के विकास के लिए जो योजनाएं बननी थी, तो वहां एक बार को जिस तरीके से लाखों का बजट पास हुआ, तो वहीं अंतिम क्षणों में जिस तरीके से जो नॉमिनेट सदस्य इसके चुने गए हैं, लक्ष्मी नारायण जी, उन्होंने, जो ब्लॉक प्रमुख अभी चुनकर आए हैं, सदर ब्लॉक से हैं ब्लॉक प्रमुख, तो उन्होंने जब प्रस्ताव एक रखा कि इस शहर का नाम, जिले का नाम जो फिरोजाबाद, जो कांच की नगरी, सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है सुहाग नगरी के नाम से, तो अब उसका नाम जो है उसको चंद्रनगर रखने की जो कवायद है उसकी दिशा में ये प्रस्ताव रखा गया। और उसके बाद फिर सारे सदन ने अपनी टेबलों को ठोकर और टेबलें बजाकर इस प्रस्ताव को पारित किया, और वो जो फाइल थी जो वो अब प्रमेंद्र का रुख करेंगे, एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। कांच की नगरी है, देश भर में जो चूड़ियां महिलाओं के हाथों में खनकती हैं वो यहीं बनती हैं। फिरोजाबाद इसका नाम है, लेकिन अब जल्द ही इसका नाम बदलकर चंद्रनगर हो सकता है। प्रमेंद्र हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बने हुए। प्रमेंद्र, ये भी कहा जा रहा है कि पहले भी इसका नाम चंद्रनगर ही था, इसके साक्ष्य भी मिले हैं। इसको लेकर कैसे चीजें सामने रखी गई कि कहां-कहां इसके साक्ष्य मिले हैं और कितना समर्थन मिल रहा है? आम जनता जो यहाँ रहती है उसका समर्थन मिलना भी उतना ही जरूरी है। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि अभी ये जो प्रस्ताव आया है वो एक नॉमिनेटेड सदस्य जो जिला पंचायत के हैं उनके द्वारा रखा गया है। अब इस फाइल को जो जैसे ही शासन के पास जाती है, फिर शासन इस पे पूरी कवायद चालू करेगी, आम लोगों की राय मानी जाएगी। यदि अगर कि हम साक्ष्य की बात करें तो निश्चित तौर पर इसका नाम, जब आजादी 11वीं सदी की जब बात करें तब इसका नाम चंद्रनगर था, और 15वीं सदी में आकर इसका नाम 1567 में जब नाम बदलकर इसका फिरोजाबाद रखा गया था, तो उसके बाद से फिर कांच की नगरी के नाम से जाने लगा, फिर सुहाग नगरी के नाम से प्रसिद्ध रहा। लेकिन अब जिस तरीके की जो कवायद चालू हुई है और जो सुगबुगाहट अब इस जिले के नाम को बदलने की चालू हुई है, तो निश्चित तौर पर अब ये देखना होगा कि जो यहाँ की जनता है, यहाँ के जो लोग, प्रबुद्ध लोग हैं, वो इस लेकर कहते हैं। लेकिन जिस तरीके से जो हमारी बातें हुई कई लोगों से, तो कई का मानना भी यही था कि जिस तरह शुरुआती जो दौर थे उसमें चंद्रसेन जो यहाँ के राजा थे, उन्हीं के नाम से इस जिले का नाम, जो एक टापू था उसका नाम ये चंद्रसेन रखा गया था। लेकिन जिसके बाद से आजादी बढ़ी और जिस तरीके से देश ने और उनने प्रोग्रेस की, और उसके बाद फिर इसका नाम फिरोजाबाद रखा गया था, तो कहीं ना कहीं जाकर अब ये पूरी की पूरी गेंद जो है वो सरकार की पाले में रहेगी कि सरकार इस पूरे उसको किस तरीके से देखती है, जो उसके जो पूरे जो अपने बायलॉज होते हैं उसमें किसी जिले के नाम को चेंज करने, क्योंकि इससे पहले भी प्रदेश में कई जिलों के और अयोध्या का नाम। आपके पास में आएंगे प्रमेंद्र, हमारे साथ में हर्षिता जुड़ रही हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष, उनका भी रुख कर लेते हैं। हर्षिता जी, अब जल्दी फिरोजाबाद का नाम भी बदल जाएगा, क्योंकि जो पुराना इतिहास रहा है उसी को साथ लेकर चलना है। हेलो जी हर्षिता जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी आ रही है जी। फिरोजाबाद का नाम जल्द ही बदलकर चंद्रसेन के नाम पर रखा जाना है, क्या कुछ आप इसको लेकर कह रही हैं? क्या सही है नाम बदला जाए, क्योंकि पहले जो इतिहास रहा है अब उसी को आगे लेकर जाना है? जी, अब पहले यहाँ पे एक्चुअली राजा चंद्रसेन ने रूल किया था,
तो ये नाम था ऑलरेडी यहाँ पे। फिर अकबर के शासन में फिरोज शाह ने नाम चेंज करके फिरोजाबाद रखा था। तो अब हमने अभी हमारी 31 को बैठक थी, उसमें हमारे एक ब्लॉक प्रमुख थे फिरोजाबाद सदर के, उनने ये प्रस्ताव रखा था कि हम वापस इसका वही नाम चेंज करें। तो इसके लिए हमने लेटर डीएम को फॉरवर्ड कर दिया है। अब वो आगे ये शासन में फॉरवर्ड करेंगे, फिर आगे जैसे हमारी माननीय योगी जी चाहेंगे वैसे फिर होगा। कितना समय और लग जाएगा फिरोजाबाद का नाम बदलकर अपने पुराने नाम पर पहुंचने में, और कितनी प्रक्रिया और बाकी है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो जनता यहाँ पर मौजूद है, क्या उसका समर्थन पूरा इसको मिल रहा है कि हाँ, नाम बदलकर अपने पुरानी शक्ल में आना चाहिए? जी, एक्चुअली जनता से ही पहले ये आवाज आ रही थी कि हमें ऐसा करना चाहिए, तो उन्हीं के बिहाफ से जो ब्लॉक प्रमुख थे उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था। फिर अब हमने आगे चिट्ठी फॉरवर्ड कर दी है, और बहुत पहले से बातें चल रही थी, बट अब हमने जनता की आवाज बन के आगे करी है। अब आगे ऊपर हमारे योगी भी जो भी निर्णय लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हर्षिता जी आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो इन्होंने भी जानकारी दी जैसी कि प्रस्ताव लाया गया, हर कोई उसके पक्ष में दिखाई दिया है। अब जल्द ही इस प्रस्ताव को आगे भी पास किया जाएगा, और हो सकता है कि योगी सरकार में जैसे हमने देखा कि बाकी शहरों के नाम बदले हैं, जल्द ही यहाँ का नाम भी बदल जाए। प्रमेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। प्रमेंद्र, जैसा कि हमने भी बातचीत की, उनका यही कहना है कि जनता से ही पहली आवाज उठी थी, इसीलिए हम अब इसका नाम बदलने जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल और उठता है, हमने देखा कि योगी सरकार में कई और शहर हैं जिनके नाम बदले हैं, कई रेलवे स्टेशन है उनके नाम बदले हैं। आसान है इस सरकार में भी इस शहर का नाम बदला जाए, क्योंकि कई जैन मंदिर भी यहाँ हुआ करते थे, लेकिन जो पुराने मुगल शासक रहे, जो हमने देखा, उसकी वजह से जैन मंदिरों को भी काफी नुकसान हुआ। नहीं, बिल्कुल, जिस तरीके से इस जिले की भौगोलिक स्थिति है और यहाँ से जो जमुना की तलहटी वाला जो इलाका है, वहाँ भी अगर कि हम देखें तो अभी कुछ भी अवशेष तो जरूर मिलते हैं जो पुरातत्व विभाग ने भी देखे हैं। लेकिन जिस तरीके से 1567 ईस्वी में जब इसका नाम फिरोजाबाद रख दिया गया था, तो उससे लेके और अब तक का जो इतना लंबा बड़ा जो फासला चला है, तो उसमें कहीं भी किसी भी तरीके की कोई कवायद कभी भी इसके जिले के नाम को लेकर नहीं चली थी। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार आई थी और योगी मुख्यमंत्री बने थे, तो और जिलों के जिस तरीके से नाम बदले गए थे, तो निश्चित तौर पर उसी कड़ी में फिर इस फिरोजाबाद के नाम को भी बदलने के लिए कवायद चालू की गई थी। और जिसकी पहल खुद इन्हीं जो ये लक्ष्मी नारायण जो ब्लॉक प्रमुख हैं, इन्होंने ही पहले भी इसी की प्रक्रिया को चालू किया था। और अब जब उनकी सरकार का जब जिला पंचायत अध्यक्ष बनी है, तो उन्होंने सबसे पहला प्रस्ताव इसी जिले के नाम को लेकर रखा है, और इस जिले के नाम को बदलकर चंद्रसेन नगर रखने की जो बात कही जा रही है, तो कहीं ना कहीं तौर पर जिस तरीके से जो शासक रहे हैं और जो चंद्रसेन जो राजा थे, उनके नाम से जिस जिले का नाम था, तो कहीं ना कहीं पब्लिक में, यदि हम जनता की बात करें और राय ली जाएगी, तो निश्चित तौर पर पब्लिक जो होगी वो इस नाम को बदलने के पक्ष में रहेगी। लेकिन कुछ लोग अभी भी ये मानते हैं कि नाम बदलने से शायद कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस नाम को, इस जिले को लोग बाग अब भी पूरे विश्व में या कहीं भी चूड़ियों के लिए, कांच की चूड़ियों के लिए सुहाग नगरी के नाम से जानते हैं, जितना फिरोजाबाद के नाम से न जानकर सुहाग नगरी के नाम से ज्यादा जाना जाता है। तो लेकिन अब जब फाइल गई है और डीएम जब इसको आगे शासन को भेजेंगे, प्रस्तावित रखेंगे, तो अब उसमें किस तरीके की राजनीति होगी, किस तरह के लोग इसमें जुड़ेंगे और क्या एक मूवमेंट बनेगा, उसके बाद पता चलेगा कि अब ये सरकार इस जिले के नाम को कितनी जल्दी बदल पाती है या नहीं बदल पाती है। क्योंकि 2022 का चुनाव भी नजदीक है, तो उससे पहले इसका नामकरण आएंगे आपके पास में। हमारे पास साथ में सपा नेता अनुराग भदौरिया जुड़ गए हैं। अनुराग जी, एक और शहर का नाम बदला जा रहा है, फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर हो सकता है, क्या रिएक्शन आपका? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि आप लोगों की किस्मत बदलिए, लोगों को रोजगार दिलाइए, महंगाई कम कराइए, लोग कैसे सुरक्षित महसूस करें, इसमें काम करे सरकार, एनर्जी खर्च करे तो ज्यादा अच्छा है ना। नाम तो चलो बदल ही दो, जो बदलना है आपको, जो माने वो करो, लेकिन जो असली मुद्दा है उससे क्यों ध्यान भटका रहे हो? महंगाई, बेरोजगारी को क्यों नहीं इस पे चर्चा करते? क्यों नहीं लोगों की, यहाँ पे किसानों के सम्मान की बात होती, क्यों नहीं महिलाओं के सम्मान की बात होती, क्यों नहीं यहाँ पे रोजगार दिलाने की बात होती, क्यों नहीं यहाँ पे महंगाई कम करने की बात होती? इसकी बात होना तो ज्यादा अच्छा है ना, ये समाज के। अनुराग जी, हमने अभी जिला पंचायत हर्षिता सिंह हैं जो ये प्रस्ताव लेकर आई हैं और पारित हुआ है, उनसे हमने यही सवाल किया कि क्या जनता भी इसका समर्थन दे रही है, क्योंकि जिस शहर की जनता अगर समर्थन देगी तभी उसका नाम बदला जा सकता है। तो उनका कहना है कि पहली आवाज जनता से ही उठी थी, वो चाहते थे जो पहले नाम था वही रहे, जानबूझकर यहाँ जो चीजें की गई वो बदली है, इसीलिए हम चाहते कि एक बार फिर से वही पुरानी सूरत हमें दिखाई दे। तो उनसे आप दूसरा क्वेश्चन भी पूछ लेते, क्या जनता रोजगार नहीं मांग रही है आपसे? महंगाई के लिए आपसे बात नहीं करती है? क्या जनता महिला सुरक्षा की आपसे बात नहीं करती है? क्या जनता की जो किसान है वो आपसे अपने इनकम दोगुनी करने की बात नहीं करते हैं? ये भी पूछ लेते।
तो क्या जवाब देती, तो आप मुझे ही बताते तो अच्छा लगता।